हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के धरातल पर लगभग 78.8% जल और 29.2% के आसपास स्थल भाग पाया जाता है। पृथ्वी पर महाद्वीप भाग त्रिभुज के आकार में है और महाद्वीपीय विस्थापन के विषय पर अलग अलग भूगोलवेताओं के अलग अलग मत और विचार हैं। सबसे पहले इसमें टेलर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन का देख लेते हैं। टेलर महोदय एफ बी टेलर महोदय ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 में किया था, परंतु उसका प्रकाशन जो था वो उन्होंने 1910 में किया। ठीक है, टेलर का विचार स्थल भाग के स्थानांतरण के विषय में था। टेलर ने संकुचन सिद्धांत के विपरीत अपने स्थल विस्थापन सिद्धांत को दिया था। प्रवाह सिद्धांत उनका प्रथम प्रयास था। अब बात करते हैं वेगनर महोदय का प्रवाह सिद्धांत। मुख्य रूप से वेगनर महोदय को ही प्रवाह सिद्धांत का श्रेय जाता है। वेगनर जर्मनी के सिद्धांत व प्रमुख जलवायु वेता थे और ये एक भूगोलवेता भूशास्त्रवेता भी थे। सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में, परंतु इस सिद्धांत का विवेचन उन्होंने 1915 से 1920 के बीच किया था। वेगनर ने मुख्य रूप से जलवायु पर कार्य किया। अब हम बात करते हैं उनके सिद्धांत के उद्देश्य क्या क्या थे। वेगनर का कहना था कि एक ही स्थान पर समय समय पर जलवायु अनेक परिवर्तन करती है। ठीक है, इन परिवर्तनों के दो मुख्य रूप हो सकते हैं। पहला, यदि स्थल भाग एक जगह हो तो जलवायु ने अपना स्थान बदला होगा, परंतु इस बात के कोई भी प्रमाण नहीं मिले थे। दूसरा उनका ये मत था कि यदि जलवायु एक जगह स्थिर थी तो स्थल भागों ने अपना जगह बदली हुई, और यहीं से उनके दिमाग में ये बात आई और इन्होंने इस थ्योरी के ऊपर काम किया। अब हम इस थ्योरी के प्रधान रूप को देख लेते हैं। वेगनर ने कई शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर मान लिया था कि कार्बोनिफेरस युग में ही एक ही स्थल भाग था जिसका नाम पेंजिया था। ठीक है, उन्होंने इसका नाम पेंजिया रखा। पेंजिया के चारों ओर जल भाग था जिसका नाम पैंथालासा था, यानी कि वो एक सागर था जिसका नाम पैंथालासा था। पेंजिया के उत्तरी भाग को लोरेशिया नाम दिया गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, उत्तरी भाग को लोरेशिया नाम दिया गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। और इस स्थल भाग को, पूरे स्थल भाग को पेंजिया कहा गया और इस जल भाग को जो बच गया, इस जल भाग को पैंथालासा सागर कहा गया। पेंजिया की मुख्य रूप से तीन परतें थी। ऊपरी परत को सियाल, मध्य परत को सीमा और केंद्र के भाग को नीफे कहा गया। सिद्धांत के पक्ष में जो प्रमाण थे उनको देख लेते हैं। वेगनर ने अपने सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया कि शुरू में सभी स्थल भाग पेंजिया के रूप में थे। वेगनर के अंध महासागर के दोनों तट पर समान भौगोलिक दशाएं थी। दोनों तट एक दूसरे से मिल सकते थे। ये इस सिद्धांत के प्रमाण थे दोस्तों। इन प्रमाणों के आधार पर वेगनर महोदय ने इस सिद्धांत को दिया था। उनका कहना था कि अंध महासागर के दोनों तटों पर समान भौगोलिक दशाएं थी। वो एक दूसरे से जिक्सा फिट जैसे होता है, उसको वो एक दूसरे में फिट हो जाते थे। अंध महासागर के दोनों तटों पर कैलोडोनियस तथा हर्सिनियन पर्वतों कर्मों के समानता पाई जाती है। अंध महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म एवं वनस्पतियां के अवशेषों में समानताएं पाई जाती है। ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है। ठीक है, ये इनके सिद्धांत के कुछ प्रमाण थे। अब प्रवाह से जो इनका सिद्धांत था, महाद्वीपीय प्रवाह, इसके संबंध में कुछ बल जो कार्य करते हैं। वेगनर के अनुसार जब पेंजिया टूटा तो वह दो भागों में, यानी कि दो दिशाओं में वो उसका मूवमेंट थी। एक पहली थी उत्तर की ओर और भूमध्य सागर की ओर, दूसरी थी पश्चिम की ओर।
ठीक है। पहली जो दिशा में उसकी गति थी वो भूमध्य रेखा की ओर का प्रभाव गुरुत्वाकर्षण बल के कारण था। ठीक। और जो महाद्वीप पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह किया वो सूर्य व चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण उन्होंने प्रवाह किया। अब हम महाद्वीप का विस्थापन प्रवाह देखते हैं। पेंजिया के दो भागों, ये तो उसकी रूपरेखा हमने देख ली। अब इस थ्योरी के ऊपर आते हैं। पेंजिया के दो भागों में टूटने के बाद उत्तरी भाग लोरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का लाया, ये हमने देखा। बीच का जो इन दोनों के बीच का जो सागर बना उसे हम 33 सागर के नाम से जानने लगे। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया था और ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर इत्यादि गोंडवाना लैंड से अलग होकर तैरने लगे। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है। अमेरिका के पश्चिम की ओर जाने के कारण अंध महासागर बना। उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में जाने के कारण मध्य अटलांटिक कटक बना। पैंथालासा के संकुचन होने के कारण प्रशांत महासागर बना और महाद्वीपीय प्रवाह के कारण ध्रुवों में भी बदलाव आए। ठीक है। ये थे महाद्वीपों के वास्तविक प्रवाह। ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्वतों के निर्माण। जब उत्तर व दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाह कर रहे थे तब सीमा के द्वारा रुकावट के कारण इसके पश्चिम किनारे पर वलित हो गई, जिसके कारण रॉकीज एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। इसमें चित्र में आप देख सकते हैं, शुरू में जुरासिक युग में ये मानचित्र था, उसका मानचित्र है। उसके बाद में ये बदलाव आए, फिर उसके बाद में ये बदलाव आए, यानी महाद्वीप एक दूसरे से टूटने लगे और अलग उत्तर की दिशा में और पश्चिम की दिशा में उनकी मूवमेंट होने लगी। अब सिद्धांत का मूल्यांकन देखते हैं। वेगनर का प्रारंभिक उद्देश्य अतीत काल में हुए जलवायु संबंधित परिवर्तनों का समाधान ही करना था, परंतु जैसे जैसे समस्या बढ़ी सिद्धांत का विस्तार भी होने लगा। वेगनर के सिद्धांत में कई दोष थे। वेगनर ने कहा कि महाद्वीपीय प्रवाह ज्वारीय बल के कारण हुआ है, परंतु उसके लिए आज जितना बल लग रहा है, यानी कि ज्वारीय बल का आज जितना बल लग रहा है उसका इतना गुना अधिक बल यदि लगे तो महाद्वीपों का ज्वारीय बल के कारण खिसकना संभव है। ठीक है। अगली बात करें, वेगनर ने अपने सिद्धांत के विरोध में ही कई बातें कह दी। जैसे उन्होंने शुरू में कहा कि सियाल जो है वो सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है, परंतु बाद में उन्होंने कहा कि सीमा से सियाल में रुकावट के कारण ही रॉकीज एंडीज पर्वत जैसे पर्वत श्रृंखलाएं बनी। अगली इनका दोष था अंध महासागर के दोनों तटों पर कई जगह पूर्ण प्रमाण नहीं मिलते, यानी कि अंध महासागर के दोनों तट हैं उन पे कई जगह पर पूर्ण प्रमाण नहीं मिलते, यानी कि कई जगह पर समानताएं, वो जो महाद्वीप वो टूट चुके हैं उनके ऊपर समान प्रमाण नहीं मिलते हैं। अगला उनके दोष था कि वैगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा आदि पर ज़्यादा बल नहीं दिया था। तो दोस्तों ये हम जो वैगनर महोदय के सिद्धांत में दोष थे इनकी आलोचनाएं भी इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये महाद्वीपों का प्रवाह सिद्धांत देखा। वैगनर महोदय द्वारा बहुत ही अच्छा सिद्धांत यह दिया गया और इस सिद्धांत के कारण उस समय यानी कि जब 1912 के और 1920 के बीच जो दुनिया के सामने प्रश्न थे उनका इस सिद्धांत ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब देने का प्रयास किया और वैगनर महोदय के इस सिद्धांत को बहुत सफलता मिली और आज भी यह सिद्धांत एक प्रमुख रूप से अपना कार्य कर रहा है। तो दोस्तों आज का ये सिद्धांत आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और
हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।